सुप्रभात। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अब हम संज्ञान सूक्त का अध्ययन करेंगे। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल का अंतिम सूक्त है। इस सूक्त में मंत्रों की संख्या केवल 4 है, किंतु ये 4 मंत्र ही एक के स्थापन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन मंत्रों का उद्देश्य मानव समाज में एकता स्थापित करना है। मनुष्य के पारस्परिक जो मतभेद हैं उन्हें भूलकर एक साथ समानता रखते हुए, अर्थात कायिक वाचिक मानसिक समानता रखते हुए मिलकर कार्यों को संपन्न करें, मिलकर समाज हित में लगें। इस प्रकार की भावना इन मंत्रों में व्यक्त की गई है। अतः संख्या में कम होते हुए भी इनका सार्वकालिक महत्व है और वो किसी भी राष्ट्र में ऐक्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके जो पहले 4 मंत्र हैं उसमें से पहला मंत्र अग्नि को, अर्थात अग्नि देवता का स्तवन किया गया है और शेष मंत्रों में समान रूप से मिलजुल कर कार्य करने की भावना पर विशेष बल दिया गया है, उसके लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ पहला मंत्र है समित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वानि अर्रेवा इडस्पदे समिध्यसे तनु सनो वसाउनि आ भर। अर्थात जो पहला मंत्र है वहाँ कहते हैं समित्युवसे, यहाँ पे संधि हो गई है, समित्युवसे, तो समित्य युवसे। अब यहाँ कहते हैं वृषण अग्ने, फिर संबोधन है वृषण अग्ने। अग्ने, हे अग्नि देवता। कैसे अग्नि देवता? वृषण अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो हे अग्नि देवता, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। अर्यः, अर्यः का अर्थ यहाँ पे प्रभु है। कई स्थान पर अरे के अर्थ में अर्थात अरि के अर्थ में भी अर्यः पद का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे अर्यः से तात्पर्य है स्वामी से, प्रभु से। तो हे कामनाओं को पूर्ण करने वाले अग्नि देवता, आप जगत के स्वामी हो, यही भाव यहाँ व्यक्त हो रहा है। विश्वानि इत, यहाँ पे आया है विश्वानि अर्रे आ, तो विश्वानि इत संसम आयु से संसम पद पहला आया। इसमें कहते हैं कि हे कामनाओं को पूर्ण करने वाले, हे अग्नि देवता, आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, संसार के स्वामी हैं। विश्वानि समस्त से तात्पर्य है, तो आप समस्त जगत के स्वामी हैं तथा सबको संसम आयु से भली प्रकार से, सम्यक प्रकार से मिलाने वाले हो, उनको नियोजित करने वाले हो। इडस्पदे समिध्य से, इड़ा कहते हैं पृथ्वी को, तो इलस्पदे, इला इड़ा ये पृथ्वी के लिए आते हैं। तो आप इस पृथ्वी के स्थान पर, अर्थात पृथ्वी स्थानीय देवता है अग्नि, इसलिए कहा गया इडस्पदे समिध्य से। आप इस पृथ्वी पर समिद्ध होने वाले हो, प्रज्वलित होने वाले हो, अर्थात यज्ञ वेदियों पर आपका स्थान है, तो यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित किए जाते हो। ऐसे आप अग्नि देवता न वसूनी आभर, न हमें वसूनी अर्थात धन, आभर हमारे लिए लेकर आओ या हमें धन प्रदान करो। तो ये जो पहला सूक्त है वहाँ पे अग्नि देवता से जो यजमान है वो धन की कामना कर रहा है, अर्थात इसके देवता वैसे संज्ञान हैं और ऋषि संवनन है। तो यहाँ पे वो उनसे सर्वप्रथम धन की आशा कर रहा है, क्योंकि भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और वो कहते हैं क्योंकि
अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है, यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित किया जाता है। हम अग्नि सूक्त में उसका स्वरूप देख चुके हैं। तो कह रहे हैं कि आप इस समस्त संसार के स्वामी हो, आप सबको भली प्रकार से मिलाने वाले हो, अर्थात सबको संयुक्त करने वाले हो। ऐसे हे अग्नि देवता, आप हमें समृद्धि प्रदान करो। धन से तात्पर्य यहाँ पे, वसु से तात्पर्य समृद्धि से है। सब प्रकार के वैभव प्रदान करो, समृद्धि प्रदान करो, समृद्धि करो, ऐसी ऋषि यहाँ पे कामना कर रहा है। वृषण वृष धातु से बना है, कनिन प्रत्यय लगता है, तो पुल्लिंग का इस संबोधन का एक वचन है वृषण। समिध्य से सम उपसर्ग पूर्वक इन धातु है। यहाँ पे कर्मवाच्य में लट लकार का मध्यम पुरुष है। समिध्य से करते हो के अर्थ में आता है, तो मध्यम पुरुष है, ये इससे आपको समझ में आ जाता है। युव से ये भी मध्यम पुरुष एक वचन है, आत्मनेपद का, यु धातु से बना है। आभर पहले ही बताया है, हा को भा हो जाता, आहर जो है वो हा को भाव के आभर हो जाता है। तो हृ धातु से लोट लकार का रूप हर जो है वो भर बन जाता है। और आप हमें प्रदान करो, हमारे लिए लेकर आओ, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं हम अगला मंत्र। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब ये मंत्र आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना होगा, स्तुति के रूप में सुना होगा। इसके अंदर ऋषि ने देवताओं को उदाहरण द्वारा या देवताओं के उदाहरण से सभी मनुष्यों को, राष्ट्र के निवासियों को या सांसारिक जो प्राणी हैं उनको एक मत होने की प्रेरणा दी है। वो कहते हैं सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। कह रहे हैं कि हे जो स्तुति करने वाले हो, तो जिस प्रकार से पूर्वे प्राचीन काल में देवा जो समस्त देवता थे जिनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, वो एक रूप होकर अपने अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करते थे। देवा भागम यथा, यथा अर्थात उनको जो भाग दिया जाता था वो उसको ग्रहण करते थे। उसी प्रकार से तुम सब भी सम गच्छध्वम, साथ साथ, सम अर्थात साथ साथ मिलकर चलो। संवदध्वम तुम्हारी वाणी एक सी हो, मिलकर बोलो, अर्थात तुम्हारी वाणी में एकता हो। सम वो मनांसि जानताम, और तुम्हारे जो मन हैं वो भी एक रूप हों, अर्थात तुम मन, वाणी और कर्म से तुम सब में एकता स्थापित हो। साथ चलने का अर्थ है गति करना, उन्नति करना, प्रगति करना। तो यहाँ पर उस अर्थ में साथ साथ मिलकर चलो, साथ चलोगे तो राष्ट्र प्रगति करेगा। मिलकर बोलोगे, तुम्हारी वाणी में ऐक्य होगा, उसमें समानता होगी। तो मन, और उसके बाद संवह मनांसि जानता, और तुम सबके मन समान हो, अर्थात वाणी में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बात ही करें, मन से भी तुम में सब में एकता होनी चाहिए। अर्थात जो भी कार्य कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे मन में समानता का भाव होना चाहिए। तो सब प्रकार से तुम्हारे मन, वाणी और कर्म से तुम में ऐक्य स्थापित हो, तुम मिलजुल कर काम करो। तो किसी भी राष्ट्र के लिए इससे अच्छा उपदेश नहीं हो सकता कि उनमें सब प्रकार से ऐक्य स्थापित हो। समानता से तात्पर्य है कि उनके विचारों में एकता हो, उनके कर्मों में एकता हो। जब ऐक्य होगा तो वहाँ विरोध समाप्त हो जाएगा, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा और उनकी समस्त ऊर्जा राष्ट्र के कल्याण में लगेगी। अब अगला हम देखते हैं समानो मंत्र समिति समानी समानम मनसा चित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्र ये वह समाने नवो हविषा जुहोमि। अब यहाँ पर भी जो ऋषि है वो कहते हैं कि आप सब आपसी भेदभाव को बुलाकर एकता के सूत्र में आबद्ध हों। तो कहते हैं कि मंत्र समाना, मंत्र यहाँ पे मंत्र से तात्पर्य विचार से। मंत्र का आपको पहले भी कई बार अर्थ बताया है
कि मंत्र का अर्थ है विचार, मंत्रणा। तो आप सबके मंत्र अर्थात विचार एक हों, आपकी चिंतन प्रक्रिया, आपकी जो सोचने का, विचारने का ढंग है, उनमें समानता हो। समिति समानी, आप लोगों की जो समिति है, विचार गोष्ठी है, वो भी एक जैसी हो, उसमें भी समानता हो। एशाम चित्तम सह मनः समानम, और आपके चित्त, चित्त यानी कि जो आपका अंतःकरण है, ज्ञान है, और मंत्र अर्थात जो आपका मन है, उसमें भी समानता हो, समरूपता हो। अर्थात आपका मन, जिसे हम कहते हैं चित्त, अंतःकरण, तो अंतःकरण और मन में भी समानता हो। समानम मंत्रम अभिमंत्रिये, मैं आप सबको समान मंत्र कहता हूँ, अर्थात आप सबके मन भी एक जैसे हों। मैं तुम्हारे समानेन हविषा जुहोमि, समान हविष से, समान रूप से मैं तुमको यज्ञ में हवि प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर जो एक समान हवि देने की बात कही है, सबको एक प्रकार की हवि से मैं समित करता हूँ, सबको समान रूप से हवि प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से ऋषि ने सब में समानता रखते हुए जो प्राणी हैं उन सब में भी समानता स्थापित होने की भावना व्यक्त करी है। तो जो विशेष रूप से वर्तमान में हम सुनते हैं कि संगठन में ही शक्ति है, जो ये बात कही जाती है कि संगठन अर्थात संगठन तभी होगा जब उनमें समानता होगी, और जब समानता होगी तो वो सब मिलजुल कर राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से संगठन के मजबूत करने की बात, संगठन को शक्तिशाली बनाने की बात इसमें कही गई है, और इसके लिए सबको मन, चित्त, कर्म सब प्रकार से एक स्थापित करने की भावना उद्भासित होती है। अब इसके आगे जब हम मंत्र पढ़ते कहते हैं समानी वा आकुतिस समाना हृदयानि वहा समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अब यहाँ वो कह रहे समानी वा आकुति, वा आप सबकी, आकुति अर्थात संकल्प या वचन, तो ये आप सबके संकल्प समान हों, उनमें समानता आए। आप सबके हृदयानि, वह हृदयानि समाना, आप सबके हृदय समान हो। समानम अस्तु वोह मनो, आप सबके मन समान हो। यथा वह सुसह असति, जिससे आप सबका जो संगठन है, सुसह आपका जो सुंदर साथ है, जो साथ साथ चलने का भाव है, तो वो संगठन भी सुंदर हो, सब उसमें एकता स्थापित हो, सब प्रकार से आप एक रूप हो, समरूप हो। यहाँ पे तात्पर्य समरूप होने से कि उसमें एक जो समानता का भाव है, समभाव है, वो बना रहे। यदि समभाव स्थापित हो जाता है तो वहाँ पे संघर्ष नहीं होता, उनमें किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता, सब मिलजुल कर रहते हैं और विश्व के कल्याण के लिए उन्मुख होते हैं।